प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं। हम एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं। जियो और जीने दो का उसूल अपनाना होगा। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। पार्लियामेंट एक स्टेप आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। एक जाबिर ने आइन में तरमीम की तो कोई नहीं बोला। बहुत हो गया, इस मुल्क से खिलवाड़ अब मजीद नहीं हो सकता। किसी पिटिशनर ने हिम्मत नहीं की कि सवाल पूछे अदालत ने कैसे इख्तियार इस्तेमाल किया। ये जो अदालतें इस्तेमाल होती रही हैं, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज किया, ना ही 8 रुकनी बेंच पर। तस्लीम करना चाहता हूँ कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। आज ही हर चीज का जवाब दे देंगे तो कल को यही केसेस आ गए तो हम इन ऑब्जर्वेशंस के पाबंद होंगे। अब बहुत हो गया, इस खिलवाड़ होता जा रहा है कि जी ये तो नहीं कर सकता है पार्लियामान, हम जो मर्जी करें। मास्टर ऑफ रोस्टर भी बना दिया, फिर हमने कोई और चीज भी कर दी। कौन से इख्तियारात जो आइन में दिए गए हैं इस्तेमाल किए गए? ऐसा भी ऑर्डर हुए हैं कि जजेस को रिस्ट्रेन किया गया है कि आप केस नहीं सुन सकते। ये कौन सा इख्तियार आ गया है? एक बेंच ने फैसला किया और वो फैसले को निगेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर पर भी बहस हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर मौजूद है? ये इस्तिलाह पहली बार कहाँ से आई? क्या इंग्लिस्तान या अमेरिका में मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या सिर्फ हमारी ईजाद है? क्या नौआबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्तिलाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये इस्तिलाह पसंद आए या ना आए, मैं इसे शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करता हूँ। किसी को शिकायत है कि पहले फुल कोर्ट नहीं होती थी तो अब कर लें, किसने रोका है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जिन मुकदमात में नजरसानी पर फैसला हो चुका तो उनमें अपील मुमकिन नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई नजरसानी और अपील एक साथ दायर करे तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, नजरसानी खारिज होने के बाद अपील दायर हो तो अदालत केस का जायजा लेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, भुट्टो केस में सजा हुई, नजरसानी में इख्तलाफी राय देने वालों ने भी फैसले की हिमायत की। अगर अपील का हक होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। नजरसानी खारिज होने से अपील का हक खत्म नहीं होता। अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में है तो पार्लियामेंट की भी है। जो मसला था पार्लियामेंट उसको ठीक करती। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स, कहा एक्ट में पार्लियामेंट का मसला आज खुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) से मुतालिक तरीकाकार बनाना था। पार्लियामेंट ने एक्ट में आज खुद नोटिस से निकलकर हर तरह के केस के लिए जजेस कमेटी बना दी। एकदम से सारी चीजें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था। पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 8 कहता है ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हकूक है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू। एवन फील्ड से हेथरो एयरपोर्ट रवाना, लंदन से सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे। एक हफ्ता क़याम में मुतअद्दिद अहम मुलाकातें करेंगे। दुबई से पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारा बुक करा लिया। तैयारे को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। परवाज़ में 150 अफराद की गुंजाइश। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। नवाज शरीफ की दुबई में मुतअद्दिद मुलाकातें तय। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधा घंटा बाद परवाज़ लाहौर रवाना हो जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। गरीब को सस्ता आटा, रोटी, चीनी, घी सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत में मिला। सारे तजुर्बे फेल हो गए, तजुर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। मरियम नवाज का लाहौर में यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों और कारकुनान से खिताब। कहती हैं, नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया लेकिन महंगाई नहीं होने दी। नौजवान को रोजगार देने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। आवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नवाज शरीफ की हुकूमत में ही मिला है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। वकील शुएब शाहीन पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI जेल में हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो यहाँ पेश हो सकें।
इलेक्शन कमीशन अरकान ने रिमार्क्स दिए कि आप शो कोर्स नोटिस का जवाब जमा कराएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। केस की मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली हैं, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। उधर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड में जमानतें खारिज। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। दोनों रेफरेंसेस में गिरफ्तारी का खदशा है, मरकजी दरखास्तों के फैसले तक गिरफ्तार करने से रोका जाए। चेयरमैन PTI को सहूलियात और मुलाकात की इजाज़त से मुताल्लिक फैसला महफूज। 9 मई को जलाओ घेराव केस में खतीजा शाह और दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असजद जावेद ने सम्मत की। रिमार्क्स दिए कि एहतजाज करना ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। एक लीडर कॉल दे तो लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं। एहतजाज करने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अदालती इस्तफ्सार पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि खतीजा शाह FIR में नामजद नहीं, रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खतीजा शाह के बयान में गैर कानूनी क्या बात है। ये कहना कि माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं क्या गैर कानूनी है। जो हालात हैं आगे पूरे पंजाब का क्या होगा। जगह जगह कैमरे लगे हैं, कैसे कोई चीज छुपी रह गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी। विफाकी काबीना इजलास के बाद विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद बोले, PIA के निजकारी मौखर करने की बात दुरुस्त नहीं, इदारे में किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA से मुतालिक भी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। PIA और खसारे में चलने वाले दीगर इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता 279 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 279 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 334 पॉइंट से बढ़कर 48,474 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। वजारत सरहदी अमूर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को निकालने से मुतालिक है। रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को हिरासा न किया जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद को अपनी मर्जी से रहने की इजाजत है। वजारत दाखिला चारों सूबाई हुकूमतों, GB और कश्मीर की हुकूमतों को नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जान चकजई ने कहा कि जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले तारकीन वतन के लिए शिकंजा सख्त कर दिया। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। बलोचिस्तान के तमाम मदारिस की जियो टैगिंग की जाएगी। पूरी करप्शन दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ईरानी तेल की ज्यादातर स्मगलिंग समंदर के रास्ते से हो रही है। 10 दिन के बाद तेल स्मगल करने वाली कश्तियों को तबाह कर देंगे। लंका ढाने के बाद शाहीन अगले शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी चार्टर्ड तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंचे। कौमी स्क्वाड कल शाम 6 से 9 बजे, जुम्मे को दोपहर 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस करेगा। 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम अपने पहले दोनों मैचेस में फतह हासिल कर चुकी। पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान है।
भारत की टीम एक मैच खेलकर 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर बहुत खुशी है। उम्मीद है टीम अच्छा खेलेगी। ज़का अशरफ ने कहा कि मेरे मीडिया के साथी मेरे साथ जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जय शाह से वीज़ों के मामले पर तवील बात हुई। शायकीन को भी जल्द वीज़े मिल जाएंगे। हम अमन का पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं। ज़ैनब अब्बास के साथ जो हुआ उस पर दुख है। दुआ है पाकिस्तान दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का भारत को जीत के लिए 273 रन का हदफ। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बना लिए। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 80, असमतुल्लाह उमरजई के 62 रन, जसप्रीत बुमराह ने 4, हार्दिक पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर की एक विकेट। वर्ल्ड कप की मुलतवी करदा इफ्तिताही तकरीब 14 अक्टूबर को करने का प्लान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच वाले दिन मौसीकी का तड़का लगेगा। भारतीय गुलकार परफॉर्म करेंगे। लेजर शो का एहतमाम भी किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब के लिए अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और तेंदुलकर को मदऊ किया जाएगा।